लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही आप लोगों को मदद करेगा। और इसमें मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस सिखाऊंगा, हिंदी से इंग्लिश में कैसे उसको कन्वर्ट करें, कैसे बोले। और आज की इस क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, उस पर बेस्ड सारे सेंटेंस है, जो कि कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कुछ एसर्टिव सेंटेंस है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शराब नहीं है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शराब नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इसको कैसे बोलेंगे? ये जो जितना सेंटेंस देख रहे हो, ये क्या चीज पे बेस्ड है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो इस टाइप के सेंटेंस में बेसिकली हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। तो शराब है, तो शराब है इसको हम लोग कैसे बोलेंगे बच्चों? हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? तो शराब है तो हम लोग इसमें देयर का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे देयर, और ये प्रेजेंट टेंस में है। ये जो सेंटेंस है हमारा किस में है बच्चों? ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? शराब है तो देयर इज वाइन, फुल स्टॉप। वाइन मतलब क्या हो जाता है बच्चों? शराब हो जाता है, WINE। अगला हमारा क्वेश्चन है पानी नहीं है, तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? हाउ वी कैन से इन स्पोकन इंग्लिश? पानी नहीं है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है और ये नहीं है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव में नहीं है। ये यहाँ पे तो मैं लिखा हूँ बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये मिक्स सेंटेंस है, इसमें सब टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो पानी नहीं है तो ये प्रेजेंट टेंस में चला गया, और उसके बाद नहीं तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हम लोग नॉट का तो प्रयोग करेंगे ही, और उसके बाद साथ में ही इज का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताया था कि इज का प्रयोग कब किया जाता है, इज का प्रयोग और आर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बताया था? इज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर के लिए, और आर का प्लूरल के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया भाई बोर्ड को? तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों? हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? तो पानी नहीं है तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर, उसके बाद इज, देयर इज नॉट वाटर। तो देयर इज नॉट वाटर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इस तरीके से, देयर इज नॉट वाटर। अब हमारा अगला सेंटेंस है क्या पानी है, तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? क्या पानी है, हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? तो क्या पानी है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस दिस इज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेटिव, एंड दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, दैट्स व्हाई इट इज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इट इज इन प्रेजेंट टेंस आल्सो। तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? क्या पानी है, तो क्या पानी है तो आर, क्या पानी है, इट इज इन सिंगुलर नंबर, तो इज देयर, क्या पानी है, इज देयर वाटर। ठीक है दोस्तों, और मैं अब अगले सेंटेंस के बारे में बात कर लेता हूं। ये सेंटेंस है हमारा, वहां दो लड़के थे। तो वहां दो लड़के थे, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों? वहां दो लड़के थे, इसको हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, वहां दो लड़के थे। तो ये सेंटेंस है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट, व्हाट वी गेट इट फ्रॉम दिस सेंटेंस, वी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, इट इज related to past tense because of था, थे, थी. Okay, and after that वहां दो लड़के हैं, it means in this sentence it is talking about plural noun also, it is not talking about singular noun. So तो जब when we
व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन तो हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरल नाउन तो हम लोग वहां पे वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दो लड़के थे तो देयर वेयर टू बॉयज। तो देयर वेयर टू बॉयज, इसका मतलब हो गया वहां दो लड़के थे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज दो गाड़ियां हैं। तो दो गाड़ियां हैं, हाउ वी कैन से इन स्पोकन इंग्लिश, दो गाड़ियां हैं। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इट इज इन प्रेजेंट टेंस। दो गाड़ियां हैं, एंड आफ्टर देन दो गाड़ियां हैं, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट आल्सो प्लूरल नाउन, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन। तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश, तो वी शुड से लाइक दिस, देयर, दो गाड़ियां हैं, देयर आर टू वैन, देयर आर टू वैन, दैट मीन्स दो गाड़ियां। लेट्स ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज हियर देयर and after then are because this sentence is related to plural noun, and then I put here when. Is it clear student? And now I am going to talk about our next sentence, our next question, our next sentence is मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो how we can say in English, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो let's break down something here. There has written नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो नहीं, that means we can understand it is talking about negative sentence, and after then मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो that means it is talking about efficiency, मतलब just like मैं कुछ कर सकता हूँ, I can do something, मैं बोल सकता हूँ, I can speak। That means when we talk about efficiency and something else, then we should use can, okay, can। And when we urge something, when we need something, then we usually use should, okay। So मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। तो how we can say in English, तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसमें बच्चों हम लोग देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। We cannot use there in this sentence, okay? Is it clear? Because this sentence is not related to introductory use of there. Is it clear? तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, that means how can say in English, I can, yeah, I cannot, yeah, I can't. You can say both way, both are correct. I can't, I can and not. When we combine both word, then we say I cannot, okay? It's like a combined. तो I cannot, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, I cannot read. And now I'm going to talk about our next sentence, that is क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो। तो you can see here student, this sentence is related to interrogative sentence. Why? Because of two reasons. First of all, first reason is sign of interrogation, we can see here sign of interrogation, and after then this sentence is going to be start from question word. Question word means what? Question word means just like when you ask something question, any question, then just like क्या, कैसे, कब, like this, okay? So how we can say in English, क्या तुम पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस को आप लोग कैसे बनाओगे, कैसे बोलोगे इंग्लिश में, तुम पढ़ सकते हो, दैट मीन्स यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, तुम गा सकते हो, यू कैन सिंग, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है बच्चों, उसके सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग लगाते हैं कैन या शुड या जो भी, उसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद रखते हैं। तो तुम पढ़ सकते हो, इसको बोलेंगे यू कैन रीड। तो यहाँ पे हम लोग, इसको इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको कैन, क्या तुम पढ़ सकते हो, कैन यू रीड। एंड यू डोंट नीड टू फॉरगेट put of sign of interrogation, okay? It's very important. And now I'm going to talk about our next sentence, which is वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो how we can say in English, तो first of all I'm going to tell you something about this sentence, what we learn, what we understand from this sentence.
तो वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस। तो वे लोग को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? तो वे लोग मीन्स दे। इसको यहां पे बना लेते हैं, वे लोग मीन्स दे, दे आर, वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दे आर वेरी गुड इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो वी कैन से वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो वी कैन से दे आर वेरी गुड टीचर। लेट्स ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस। दे आर, दे के आई यूज हियर आर after they, because they means what? They, it is in third person and plural number. Third person, you know, I already teach you number. We have first person, second person and third person in English grammar, and after then singular number and plural number. So they, it is from थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हम लोग आर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ ई लगाते हैं। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर देन बहुत अच्छे, मतलब वेरी मतलब अच्छा, और बहुत अच्छा मीन्स वेरी गुड टीचर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज गीता बहुत दयालु लड़की है। तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? गीता बहुत दयालु लड़की है, हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? गीता बहुत दयालु लड़की है। तो दैट मीन्स गीता बहुत दयालु लड़की है। गीता इज वेरी काइंड गर्ल। तो गीता बहुत दयालु लड़की है, दैट मीन्स गीता इज वेरी काइंड गर्ल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इट्स वेरी सिंपल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सेंटेंस व्हिच इज तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये सेंटेंस से हम लोग को क्या पता चल रहा है? what we understand from this sentence? तो that means there is नहीं word, so it is related to negative sentence, okay, and it is also related to normal sentence, that means assertive sentence। तो तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। चाहिए, तो चाहिए जो रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? शुड लगाते हैं उसमें। तो तुम्हें मीन्स you should not, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। You should not abuse। Is it clear स्टूडेंट? तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? You should not abuse, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए। From this sentence you can make different type of sentence and you can improve your spoken English as well as, okay? So तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। You should not abuse, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। You should not go, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। You should not go there, तुम्हें नहीं आना चाहिए। You should not come। You can make different type of sentence according to your choice, according to your circumstances, okay? And now I am going to talk about our next sentence which is मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो from this type of sentence, सकता हूं that means सकना, कोई भी काम करना, कोई भी काम जाना, सकना, that means it is talking about efficiency, okay? So इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? कैन लगाते हैं। तो मैं तुम्हें पीट सकता हूं, that means how we can say in English? मैं तुम्हें पीट सकता हूं, I can पीटना मतलब beat, I can beat you। इज इट क्लियर स्टूडेंट? मैं तुम्हें पीट सकता हूं, I can beat you। मैं तुम्हें मार सकता हूं, I can kill you, okay? And our next sentence is मुझे मत पीटो। तो how we can say in English? मुझे मत पीटो, मुझे means I, मुझे मत पीटो, that means don't beat मी। मुझे मत पीटो, डोंट बीट मी। मुझे मत मारो, डोंट किल मी। मुझे मत डांटो। तो इस टाइप के सेंटेंस, मुझे मत डांटो, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। इसका क्या होगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन? अपने देश को
प्यार करो, तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? दिस इज आवर सेंटेंस एंड आफ्टर देन वी हैव अनदर वन सेंटेंस एंड आफ्टर देन आई विल एंड दिस क्लास. सो अपने देश को प्यार करो, हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? अपने देश को प्यार करो, दैट मीन्स love your own country. Is it clear, स्टूडेंट? अपने देश को प्यार करो, लव योर ओन कंट्री. अपने देश मतलब योर ओन कंट्री, मतलब ओन मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? ऑन मीन्स OWN, ऑन मीन्स अपना, कोई भी चीज अपना. जस्ट लाइक दिस मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ओके, बट this is mine, this is not your, so I can say this is my marker and this is my own marker, like that. On means अपना, okay. And now our next sentence is तेज दौड़ो मत हंसो. कोमा दे करके यहाँ पे मैं दो सेंटेंस को एक साथ कंबाइन कर दिया हूँ. तो तेज दौड़ो, तो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? तेज दौड़ो, दैट मीन्स रन फास्ट. रन फास्ट. एंड मत हंसो, तो मत हंसो, हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? मत हंसो, दैट मीन्स डोंट लाफ. रन फास्ट एंड आफ्टर देन डोंट. इज इट क्लियर, स्टूडेंट? मत हंसो, तेज दौड़ो, मत हंसो, डोंट लाफ. मत गाओ, डोंट सिंग. मत चलो, डोंट वॉक. मत खाओ, डोंट ईट. So you can make different type of sentence and you can improve your vocabulary, you can improve your sentence making ability, and you can become a very wise and you can speak English fluently. So now I'm going to end this class and I hope you really enjoy this video. And if you really enjoy this video, then please like this video and please put your comment, your feedback, and share this video among your friends and family. And thanks for watching this video, and you can join also my social media handle, just like Telegram, Facebook, Telegram, Facebook, Instagram. So you can follow me on my all the social media account for connecting me, for join me. And thanks for watching this video again, and wish you all the best.